जय हिंद बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों आज की क्लास में एयरफोर्स का मॉडल पेपर है जो कि आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 13 अक्टूबर से। तो उसी को बेस मानकर ये एक पेपर बनाया गया है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस पेपर में जो है जैसा पैटर्न है उसी पैटर्न के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको फोकस करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है 25 क्वेश्चन है। आपको पता होगा एयरफोर्स में 25 क्वेश्चन होते हैं वो जो कि 20 मिनट में किए जाते हैं। ठीक है, करने होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा, इसको देखो, क्वेश्चन को कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखो क्या होगा आंसर। ठीक है, तो अवकल समीकरण दिया है, इसकी कोटि बतानी है। तो आपको पता है कोट कैसे निकालते हैं, पहले नंबर पे वो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए तभी आपका कोट निकालोगे। तो यहाँ पर इसकी कोट क्या होगी, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। ठीक है, ऑर्डर बताने के लिए क्या करोगे, ठीक है, तो ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहला काम क्या है कि इंटीग्रेशन का ये नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंटीग्रेशन का टर्म नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका एक बार डी बाई डी एक्स करोगे। क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, तभी इसकी कोटि बता पाओगे। अदरवाइज इसकी कोटि आप नहीं बता पाओगे। अदरवाइज क्या करोगे, आप 2 करके चले आओगे, जो कि ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर 2 नहीं होना है। एक बार आप डिफरेंशिएशन करोगे, उसके बाद जो आएगा उसका आंसर देना। ठीक है, तो वैसे में पता है कि ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट टाइम जो डिफरेंशिएशन होता है उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, एक बार करोगे तो क्या आएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होगा, प्लस का 5 होगा, डी 2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का y आ जाएगा, और यहाँ पर होगा डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आ जाएगा। इतना समझ में आया? कितनी बार किया गया? 3 बार। तो आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यस, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, द एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर है, और एंड दिया है y इक्वल टू साइन एक्स दिया है। इसका एरिया पता करना है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये सर्कल होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर इसका सर्कल होता है, जो कि इसकी रेडियस क्या होती है? पाई होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर दिया y इक्वल टू साइन एक्स दिया, इसका भी ग्राफ बनाते हैं, और ये y इक्वल टू साइन एक्स हुआ। ठीक है, तो आपको ये एरिया पता करना, ऐसा एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको बेस मान के किया है कि उन्हीं क्वेश्चनों से कॉपी किए जाते हैं। आपको ये एरिया बताना, तो आपको ये पता होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, फर्स्ट चतुर्थांश लेना है इसका बच्चा। इसका मतलब है कि क्वाड्रेंट के एरिया में से ये एरिया घटा दो, है ना। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई बाई 4 रेडियस का स्क्वायर होता है। ये होता है क्वाड्रेंट का एरिया जब इसकी रेडियस पाई होगी तो। ठीक है, और क्या करना है, ये इसका एरिया आपको पता होना चाहिए 2 होता है, तो 2 आप माइनस कर दो। क्या करो? 2 माइनस करो। अरे भाई क्या होता है, जो है साइन के एक लूप का एरिया 2 होता है, इसका भी एरिया 2 होगा। ठीक है, एक लूप का एरिया 2 होता है। अगर ऐसे होता तो 2 लूप बनता, 2 का एरिया 4 हो जाता। इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका एरिया 2 होता है। टाइम बचाने के लिए ये सब याद रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 2, क्या आएगा, पाई क्यूब माइनस 8/2, 8/2 कहीं दिख रहा है? यस, पाई। ठीक है, तो यहाँ पर पाई क्यूब माइनस 8/2 4 दिया है। अच्छा ये रहा, यस यस, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, पाई क्यूब माइनस 8/4 ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्लास ले, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। चलिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करा 0 टू पाई है, इंटीग्रेशन का है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 dx है, इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं उसको देखते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे 0 टू पाई हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 cos 2x की जो वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर होता है,
2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होगी dx। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 0 to पाई होगा। और यहाँ पर बच्चे गलती ये करते हैं कि मॉड लगाना भूल जाते हैं, मॉड लगाना भूल जाते हैं। तो जब भी स्क्वायर के अंदर आपका एक्स स्क्वायर दिया है तो ये आपका मॉड एक्स होता है, नॉट एक्स, है ना। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट को फॉलो करके मॉड एक्स हो जाएगा। अब देखो क्या है, इसका ग्राफ बनाओ। आपको पता है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना। यहाँ पर होता है पाई, ये होता है पाई और ये होता है 0। आपको बताना क्या, ये एरिया बताना है, इतना एरिया और इतना एरिया बताना है। ठीक है, इन दोनों एरिया को बताना है कि ये और ये क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वैसे क्या होता है जब मॉड एक्स ग्राफ बनाते हो तो ये ऐसे बनता है, यानी ये एरिया बताना है ना। अगर एक बार और करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ जब मॉड की बात होगी तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा बच्चा, ऐसे बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। हमने पहले क्या बताया था, cos x का ग्राफ बनाया था, है ना। तो आपका ये एरिया आपको फाइंड करना है। अच्छा, अभी आपको बताया था कि एक लूप का एरिया होता है 2, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, मतलब 0 से पाई में एक लूप बन रहा, तो एक लूप का एरिया क्या हो जाएगा, 2 होता है। तो ये देखो, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा फिर बन गया ना, ये वाला हिस्सा बन गया, ये वाला हिस्सा बन गया, दोनों को मिलाओगे तो इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन इसका 2 आना चाहिए। यस, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। करा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx बताना है आपको। ठीक है बच्चा, याद रखना जब कभी भी इंटीग्रेशन करना और इस टाइप का फंक्शन दिया हो तो ये होता है कि ऊपर की पावर हमेशा छोटी होनी चाहिए नीचे की पावर से। अगर ऊपर की पावर बराबर या बड़ी है तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आपको डिवाइड करना जरूरी है, तो डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। तो x की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड करोगे, प्लस 1 से डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करने में क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा, यहाँ आएगा एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। डिवाइड तो आप सबको पता है, माइनस प्लस माइनस कर ले, ये से कटेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स का क्यूब होगा और साथ में ये कट जाएगा, प्लस का एक्स आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, एक्स बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स का क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का एक्स आ जाएगा। ओके, ये माइनस प्लस माइनस, ये से कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, पूरा कट गया, पूरा क्या हो गया, पूरा कट गया। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन जो हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, यानी ये जो वैल्यू बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये dx बराबर ये दिया है। ठीक है, ये है, तो इसका इंटीग्रेशन का सबको पता होगा कि एक्स क्यूब बाई 3 होता है प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस का एक्स होगा प्लस की, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है कि नहीं, यस दिख रहा है, बी आंसर करेक्ट है, बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो इस बात को याद रखना, ऊपर की पावर यानी न्यूमरेटर की पावर जो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी होती है। ठीक है, अंश की जो पावर होती है, घात होती है, वो हर से छोटा होना चाहिए। अगर नहीं छोटा है तो क्या करो, डिवाइड कर दो, बराबर है तो भी डिवाइड कर दो। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है जो है डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है 25% का डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है। ये सब बुक हैं, ये हमारी बुक जो है जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स की बुक है, फिजिक्स की बुक है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक है। तो हमारी ये जो मैथमेटिक्स की बुक है बेटा याद रखना, अगर ये बुक, इसमें इस बुक की क्वालिटी क्या है, इसमें सब टॉपिक में डिवाइड है, जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं वैसे क्या है, डिवाइड है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने एक कंसेप्ट पढ़ा, उससे 8-10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये अगर पढ़ते हो तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में जो परफेक्ट है, एयरफोर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अलावा दूसरी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे यस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। करा एक का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन ये हास्यमान होगा। डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, क्या किसकी बात कर रहा है, हास्यमान फलन का मतलब डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका लॉजिक समझो। सबसे पहला काम क्या है, इसका डैश निकालना, क्योंकि ये AOD का क्वेश्चन है ना। तो इसका डैश निकालो, डिफरेंशिएशन करो,
क्या आएगा, आएगा साइन एक्स का, सबको पता है कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स से तो प्लस का हो जाएगा, है ना, और माइनस का ए हो जाएगा। और डिक्रीजिंग मतलब होता है लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो करते हैं। अच्छा, यहाँ से जब ए को राइट में ले जाएंगे तो ए का मान ग्रेटर देन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। समझ में आया बच्चा, आ जाना चाहिए। अब देखो क्या है, अब ये आपको सोचना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो ये आपको पता होगा कि रूट के अंदर ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये कह रहा है ए का मान -√2 से बड़ा है और दूसरा कह रहा है ए का मान √2 से बड़ा है। इसका मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है, ओवरऑल ये आ रहा है कि ए का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, √2 होगा। तो आंसर क्या आएगा, ए आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यस, क्वेश्चन में 6th, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2 दिया आपको, dy/dx में बताना, क्या बताना है, अवकलन पता करना। कैसे होगा देखते हैं। देखो बच्चा, आंसर को ध्यान से देखो, आंसर में क्या एक्स और वाई दोनों है। बच्चा यहाँ पर करोगे तो एक्स वाई दोनों नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको लिखो आप, साइन इनवर्स वाई को ऐसे ही रहने दो और इसको राइट में ले जाओ, क्या आएगा, π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब साइन इनवर्स जो होगा y जो होगा ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x जो होता है cos इनवर्स x हो जाएगा। अरे भाई, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ से π/2 माइनस साइन इनवर्स को cos इनवर्स x लिख सकते हैं, क्लियर है। और यहाँ पर देखो, cos इनवर्स x को साइन में जब बदलोगी तो ये बनेगा क्या, साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई साइन के साइन इनवर्स से साइन इनवर्स गया, कैंसिल आउट कर दो, y इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब तो काम बन गया ना, यहाँ स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब करना क्या, dy/dx करना है, तो y स्क्वायर का 2y होगा, साथ में dy/dx होगा, इक्वल टू 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x होता है। बस यहाँ से dy/dx की वैल्यू देखो क्या आएगा, x अपॉन में y आएगा, ठीक है, माइनस का। आंसर कहीं दिख रहा है, x माइनस का x अपॉन y, यानी बी आंसर इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करा f(x) इक्वल टू mod x माइनस 2 है और gx इक्वल टू f ऑफ fx दिया हुआ है। तो आपको g डैश x का मान बताना है, जबकि x का मान क्या लेना है, ग्रेटर देन 20 लेना है, ठीक है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार एनडीए एग्जाम में पूछा गया था, बट ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले देखो क्या होता है कि gx क्या होगा, क्योंकि हमें g डैश x निकालना है ना। तो gx क्या होगा, तो gx हमारा दिया f ऑफ fx दिया था, fx की वैल्यू क्या है, ये रही x माइनस मॉड x, सॉरी यहाँ पर क्या है, ये दिया है मॉड x माइनस 2 दिया है, इस तरह कर लेंगे। अच्छा, अब fx में क्या दिया है, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब मॉड x माइनस 2 हो जाएगा और माइनस का 2 ये हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, फॉग और गॉफ का कंसेप्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का। तो ये आया। अब क्या दिया कि x का मान क्या है, 20 से बड़ा है, तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 ये आ जाएगा, यानी दैट मीन्स आ जाएगा x माइनस 4 आ आएगा। अब देखो, अब ये वैल्यू, एक जो वैल्यू है मॉड x माइनस 4, ये क्या है, 4 के राइट में पॉजिटिव होगी और 4 के लेफ्ट में नेगेटिव होगी, और दिया क्या है 20 दिया, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, x माइनस 4 आएगा, x माइनस 4। तो यहाँ से हमें निकालना क्या था, g डैश x निकालना था ना, तो x का 1 हो जाएगा और 4 का 0, बच्चा क्या आएगा 1 आंसर। कहीं दिख रहा है, यह सी आंसर करेक्ट है, ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। आप इस तरह करोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप ये x ना होकर ये x इज 2 और 4 के बीच में होगा, तो आंसर बताना कितना होगा। एक होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। जब x का मान लाइज बिटवीन 2 एंड 4 होगा, तो आपको g डैश x का मान कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा इसका।
ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, 2 और 4 के बीच में होगा, तो इसका g डैश x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, ये लिमिट का क्वेश्चन है। देखो ये दिया हुआ है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 1 दिया है, fx माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई दिया है। बच्चा ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या होता है, लिमिट की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि वैल्यू डेफिनेट आ रही है, डिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है। ठीक है, तो जैसे आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे बच्चा, 1 माइनस 1 नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आ गया, और लिमिट का मान क्या दिया है, पाई दिया हुआ है। क्या दिया है, पाई दिया है। तो इसका मतलब है नीचे 0 आने का मतलब ऊपर भी 0 होगा, तभी वो लिमिट आई है, अदरवाइज लिमिट डिफाइन ही नहीं होती। इसका मतलब ऊपर का फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा लिमिट x टेंस टू 1 होगा, fx होगा माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। बस आपको निकालना क्या था, x टेंस टू 1 है और fx इक्वल टू 2 आएगा। आंसर दिख रहा है कहीं 2। क्लियर, कितना प्यारा क्वेश्चन है। लोग लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट का कंसेप्ट भी जानना जरूरी है। ठीक है, अगर नीचे 0 आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर भी 0 आना चाहिए, क्योंकि लिमिट का मान पाई है। लिमिट का मान क्या है, पाई। अरे भाई पाई है तो ऊपर नीचे 0, तो ऊपर भी 0 आएगा, तभी तो ऐसा होगा, नहीं तो ये ना क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर, ये देखो एयरफोर्स के लिए प्राइस है, प्राइस दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लो। एयरफोर्स और नेवी के लिए फीस है। ठीक है, 40,000 6 मंथ का होगा और ये 15,000 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला, यस, इसका मान क्या होगा, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस x दिया हुआ है। ठीक है, क्या कंसेप्ट होगा, कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा। चलो मैं बताता हूँ, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। देखो जब इस टाइप का कंसेप्ट होता है तो जब वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, अरे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ गया। जब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, परमीकरण करते हैं, परमीकरण करने के बाद सॉल्व करते हैं। अच्छा एक तरीका और भी होता है, यहाँ जो होता है ना, यहाँ इसका बाई 2 हो जाता है, बाई 2 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ये इस तरह से, यानी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन अगर आ जाए आपसे, x टेंस टू इन्फिनिटी आ जा और ये आ जा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस ax प्लस b आ जा और माइनस का x आ जा, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए बच्चा, तो सीधे सीधे आप रट के जाओ, a/2 हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। ठीक है, बाकी आपको करना है तो इसको परमीकरण करना, परमीकरण से कुछ कटेगा, उसके बाद सॉल्व करोगे तो आएगा। ठीक है, a/2 ही आएगा, मतलब यहाँ 2 है, 2/2 1 आना चाहिए आंसर। आंसर आपका क्या जाएगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ, ये शॉर्टकट याद कर लो, टाइम बचाना भाई हमें तो एयरफोर्स में, है ना। तो a/2 यहाँ जो x का जो गुणांक होगा ना, उसी का बाई 2 कर देना होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन का क्वेश्चन है। करा fx हमारा दिया है, रूट के अंदर x और gx दिया, 2x माइनस का 3 दिया है, तो आपको फॉग का डोमेन बताना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब ये मिसलेनियस टाइप हो गया, पहले आप फॉग निकालोगे फिर इसका डोमेन बताओगे। जनरली क्वेश्चन क्या होता है, या तो फॉग पूछता है या तो डोमेन पूछता है, लेकिन यहाँ पर मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर पहले फॉग FOG निकालना है, देन आपको बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा, प्रांत क्या होगा। तो आपको पता होगा कि FOGX का मान जो होता है f ऑफ gx होता है ना, f ऑफ gx होता है। ठीक है, अब gx देखो क्या दिया है, gx दिया है हमारा 2x माइनस का 3 दिया है। क्या दिया है, 2x माइनस 3 दिया है, और fx क्या दिया, रूट में दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 2x माइनस का 3, ये हो जाएगा। इतना तो क्लियर हुआ ना, ये FOG का मान हो गया रूट के अंदर 2x माइनस 3। ठीक है, ये
एफ ओ जी कंपोजिट फंक्शन ऐसे ही फाइंड किया जाता है। एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स होगा। जी एक्स का मान हमने रखा 2x माइनस 3 रखा, फिर फंक्शन बन गया एफ एक्स बन गया। तो जब एफ एक्स है तो x की जगह पे यहाँ रूट में x आया है और यहाँ 2x माइनस 3 होगा तो रूट के अंदर 2x माइनस 3 हो जाएगा। इतना तो क्लियर हुआ ना। अच्छा, अब बच्चा ये हमें पता है कि रूट के अंदर नॉन नेगेटिव नंबर आता है यानी पॉजिटिव नंबर आता है, तो ये डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या आएगा, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से 2x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि जो डोमेन होगा बिलोंग करेगा 3/2 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ऐसा कहीं है? यस, डी आंसर करेक्ट है। डी आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 11 पीरियड पूछा गया है। पीरियड आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, आवर्तकाल कैसे निकालते हैं पीरियड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया है आपका एफ एक्स कल टू कॉसेक, यहाँ पर लिखा ही है तो इसी में कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर, बेटा साइन स्क्वायर हो चाहे कोसेक स्क्वायर हो, सबका जो पीरियड पाई होता है। स्क्वायर है तो पाई, साइन या कोसेक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पाई होता है और इसके x के साथ 3 है तो π/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉट का जो पीरियड होता है ये पाई होता है, कॉट का पीरियड पाई होता है। ठीक है, और 4 साथ में तो /4 हो गया। ठीक है, अब इनका आवर्तकाल बताना है आपको, आवर्तकाल कितना होगा किसका, इन दोनों के सम का बताना है, यानी π/3 और π/4 का आपको पीरियड बताना है। पीरियड बताने के लिए कैसे करते हैं, जब फ्रैक्शनल में दिया होता है, भिन्न में दिया होता है, तो पीरियड निकालने का तरीका क्या होता है कि आपका ऊपर हम एलसीएम लेते हैं, नीचे एचसीएफ लेते हैं। यानी इस टाइप के क्वेश्चन का जो पीरियड निकालने का फार्मूला होता है, एलसीएम ऑफ किसका किसका, π/3 और π/4 का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने आना चाहिए आपको, तो एलसीएम लेने का तरीका होता है, इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम जो लेंगे, तो एलसीएम लेने का तरीका होता है ऊपर बच्चा एलसीएम ले लो और नीचे क्या करो, एलसीएफ ले लो। ठीक है, यानी ऊपर एलसीएम लोगे तो पाई हो जाएगा और नीचे एचसीएफ लोगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा पाई। तो पाई हमारा डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ। साइन हो, साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो एंड सेक स्क्वायर एक्स हो, इन सब का जो पीरियड होता है पाई होता है। स्क्वायर में होगा तो पाई होगा, मतलब इवन पावर होगा तो पाई होगा, ऑड पावर होगा तो 2 पाई होगा। ठीक है, अगर इवन पावर है, इनके चारों पर इवन पावर है तो उसका पीरियड पाई होता है, अगर ऑड पावर होता है तो 2 पाई होता है। तो यहाँ पर इवन पावर था इसलिए हमने पाई लिखा और एक्स के साथ 3 था तो 3 से डिवाइड कर दिया। कॉट होगा, कॉट और टैन का पीरियड हमेशा पाई होता है, तो यहाँ π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट पता है, और क्या करना, दोनों का एलसीएम लेकर पीरियड हमें डिफाइन करना था। ठीक है, तो पाई इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यस, 12 नंबर क्वेश्चन है। करा जो समतल दिया है, इस समतल में समकोण पर है। ठीक है, समकोण पर है तो के का मान, के दिख रहा है, यस के दिख रहा है, इस के का मान बताना। अब समतल, जब दो प्लेन समतल होते हैं बच्चा, तो फार्मूला होता है कि a1 इंटू a2 डायरेक्शन रेशियो b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 का मान 0 कर लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0, वहाँ से k का मान आ जाएगा। देखते हैं, a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, प्लस b1 का मान 2 है, b2 का मान 1 है, प्लस c1 का मान k है एंड c2 का मान क्या, माइनस का 2 है। बस इन्हीं को क्या करना, 0 करना था। क्या आया, 2 आया, प्लस 2 और माइनस का 2k बराबर 0, तो 2k का मान आ गया 4, 2k का मान 4 आ गया, तो k का मान क्या दिख रहा है, k का मान 2 दिख रहा है। बस 2 आंसर लगाकर आगे बढ़ लेंगे। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। ठीक है, यही तो आपको तरीका है, जब दो प्लेन समतल में होते हैं, समकोण पर होते हैं, यानी क्योंकि बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो यही फार्मूला लगाते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 होता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इसमें जो है डिस्काउंट चल रहा है, ऑनलाइन क्लास का डिस्काउंट है। ठीक है, पहले 4000 हुआ करता था, अब क्या है 1999 फीस है। ठीक है, तो फटाफट आप ज्वाइन करो। ठीक है, अगर ऑफलाइन में नहीं आ सकते हो तो कम से कम ऑनलाइन में तो ज्वाइन करो। ठीक है, हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर ये, करा सदिश i प्लस जे प्लस 2k और इकाई सदिश mi प्लस 2j प्लस 3k का अदिश गुणन, अदिश मतलब डॉट प्रोडक्ट दिया है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, वही डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, 2 के बराबर है तो m का मान क्या हो सकता है, m का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो। कह रहा कि i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये कह रहा है इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट, और इसके यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है 2 के बराबर है। क्या 2 के बराबर है, कर देते हैं। इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, mi कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका जो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर में ये इससे डिवाइड भी किया जाता है, 4 प्लस 9, इसका मान करा 2 के बराबर है। इसका मान 2 के बराबर है, तो सॉल्व करके बताना इसका मान कितना होगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है ना, यस। ये करेंगे तो m आएगा प्लस 2 आएगा प्लस का 6 आएगा, और ये राइट में जाएगा, अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 13 आएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, m प्लस 8 बनेगा, और साथ में 2 इंटू अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 13 बनेगा, आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, फटाफट स्क्वायर करो। कह रहा m स्क्वायर प्लस का 8/64 प्लस 8 दूना 16 हो जाएगा, m हो जाएगा, इक्वल टू होगा 4 होगा, m का स्क्वायर आएगा प्लस का 13 आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा m का स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16 m आएगा प्लस का 4m स्क्वायर और प्लस का 13 तो 52 होगा। ठीक है, एक साइड ले जाते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो 3m स्क्वायर आएगा और माइनस 3m स्क्वायर ये आ गया, और ये 16m आएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का कितना आ सकता है, घटा कर देखो कितना आ रहा, 12 आ जाएगा, 12 आएगा, 12 देख लो, 52 64 में से 52 घटाओगे तो 2 और 1 12 आएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या आएगा, 3 से डिवाइड करने पर m स्क्वायर माइनस का 4m माइनस का क्या आएगा, माइनस का 3 3 से डिवाइड कहाँ हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा बच्चा। ठीक है, ये 16 कहाँ से डिवाइड होगा। अब क्या होगा, बांटते हैं 36 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि माइनस करने पे 16 है, 18 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3m स्क्वायर माइनस का 18m प्लस का 2m माइनस का 12 बराबर 0। फैक्टर तो करना ही पड़ेगा, यहाँ से 3m कॉमन करोगे, m माइनस 6 आ रहा है, तो एक तो 6 आएगा, बस आगे क्यों करो, 6 देखो आंसर है ना, यस, एक मान 6 आएगा तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। करना बस कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है इस वेक्टर का और इसके इकाई वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वह 2 के बराबर दिया है। ठीक है, ये वेक्टर और इस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, इसके यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है 2 के बराबर दिया है, 2 के बराबर कर लो, वहाँ से m का मान आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया, लेंदी हो गया, बट कंसेप्ट तो यही था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, तो ज्ञात करना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन आएगी। अब दीर्घवृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त के लिए पता है आपको x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर होता है प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होता है इक्वल टू 1। कंसेप्ट को फॉलो किया हूँ, है ना, ये होता है। तो यहाँ तो +1 है ना, जब राइट में जाओगे तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस r प्लस का y स्क्वायर अपॉन में r माइनस 3 का मान आपका -1 हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए ना, तो माइनस से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सबको, क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन में यहाँ होगा r माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, y स्क्वायर अपॉन में
3 माइनस आर हो जाएगा इक्वल टू 1 आ गया। इतना क्लियर हुआ? इस टाइप का एनडीए में क्वेश्चन आया था इस बार। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आर माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 1 था ना, हमने क्या किया, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करने में ये आएगा, यहाँ आर पहले आएगा, आर माइनस 1, यहाँ 3 माइनस आर हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है। तो जब r माइनस 1 को ग्रेटर देन को जब ग्रेटर देन 0 करोगे तो r का मान आ गया कि r का मान हमारा 1 से बड़ा होगा। क्लियर? और यहाँ पर जब ग्रेटर देन करोगे 3 माइनस आर का मान ग्रेटर देन 0 करोगे तो r का मान 3 से छोटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये हो रहा है कि r का जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो इसका मतलब क्या है, लाइज बिटवीन 1 एंड 3। तो आंसर है यस, सी आंसर करेक्ट है, लाइज बिटवीन 1 एंड 3। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको कई बार कर लेना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 15 में कह रहा है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x पर स्पर्शरेखा टेंजेंट की बात किया जा रहा है ना। तो जब कोई लाइन जो होती है इस पैराबोला पर टेंजेंट होती है तो टेंजेंट की कंडेंसी होती है। ठीक है, कंडीशन होती है कि ए सी इक्वल टू ए बाई एम, ये होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चारों के केस में, सर्कल के केस में क्या होता है, सी बराबर अंडर रूट के अंदर यहाँ होता है ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। पैराबोला में सी इक्वल टू ए बाई एम होता है। एलिप्स में सी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और हाइपरबोला में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये होता है, ये चारों के केस में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे पैराबोला था, तो पैराबोला केस में क्या, वाई स्क्वायर सी इक्वल टू ए बाई एम होता है। सबका मान रखो, देखो क्या आ रहा है, सी का मान तो सी है, सी का मान तो सी है। चलो ए क्या है, ए यहाँ 4a होता है, तो 4a का मान 16 हो गया, तो a का मान आपको 4 मिल गया, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और m का मान ये होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है यहाँ पर, तो m का मान 2 है, तो यहाँ 2 रख दिया, तो कट के क्या आ गया, 2 आ गया। है आंसर? यस, डी आंसर करेक्ट है, डी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। समीकरण दिया है, एक सर्कल का समीकरण दिया है। यस, वो भी पॉइंट सर्कल है। क्या है? पॉइंट सर्कल है। ठीक है, यहां पर आपको पॉइंट सर्कल दिया है और k का मान बताना क्या होगा। तो कंडीशन तो याद होनी चाहिए ना पॉइंट सर्कल के लिए। पॉइंट सर्कल जब होता है तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का माइनस सी का मान 0 होता है। ये पॉइंट सर्कल की कंडीशन होती है। अरे भाई, पॉइंट सर्कल का मतलब रेडियस 0 क्या होता है, रेडियस 0। रेडियस 0 कब होगा, जब रेडियस का फार्मूला पढ़े हो, अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। भाई रेडियस 0 होगा तो पॉइंट सर्कल होगा। देखो ये रहा पॉइंट सर्कल, दिख रहा है, ये सर्कल नहीं है, पॉइंट है, बोला जा रहा है बस पॉइंट सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको फॉलो करना है। अब आपको देखना है कि जी का मान क्या है, एफ का मान क्या है, सी का मान क्या है। तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4y प्लस का k/2। बच्चा जब तक यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं होगा तब तक आप g और f डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और समीकरण होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसकी है, सर्कल की इक्वेशन ये होती है, ये होती है सर्कल की इक्वेशन। जनरल समीकरण यही होता है सर्कल का। इससे कंपेयर करके g और f का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे। तो g देखो 2g का मान क्या आया, 2g का मान माइनस का 3 है, तो g का मान आएगा माइनस का 3/2 आएगा। g का मान माइनस का 3/2 आया। f का मान देखो, 2f का मान बच्चा 4 दिया है, तो f का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ तो गया सब कुछ। और c का मान k/2 हो जाएगा। बस रखना है फटाफट। c को राइट में भेज दिया। g का मान माइनस का 3/2 है, तो ये 9/4 हो जाएगा प्लस, और f का मान कितना है, 2 है, तो ये 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 इक्वल टू c का मान कितना दिया है, k/2 दिया है। कितना आएगा, 4 चौके 16, 16 प्लस 9 25, 25 अपॉन में 4 बराबर हो जाएगा k/2 आ रहा है, तो k का मान होगा 25 अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2 आएगा। सी आंसर करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है केवल क्या दिया है 199 में है। 199 में जो है टेस्ट, देखो अगर आप प्रिपरेशन कर रखे हो तो आपको टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करना ही चाहिए। इससे क्या होता है, आपको स्पीड पता चलता है कि हमारी स्पीड कितनी है, 25-20 मिनट में हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये तो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, आप करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पता नहीं चल रहा कि आपको कितने मिनट में कितने क्वेश्चन कर रहे हो, 20 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, बस करते जा रहे हो, पता चला कि टाइम ही निकल गया, है ना। तो इसलिए टेस्ट सीरीज सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी लोग, एटलीस्ट जितने लोग तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, आईसीजी के लिए, वो सारे बच्चे इस बात को ज़रूर फोकस करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 199 में ही है ना। तो आगे समांतर रेखा ये दिया, इनके बीच की दूरी बतानी है। अब ये समांतर रेखाएं अगर ड्रॉ करते हो तो समांतर रेखाएं क्या हो जाएगी, अगर इसको ड्रॉ करते हो तो समांतर एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये, इनके बीच की दूरी निकालना, ये इनके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या हमें फार्मूला पता है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला पता है, यही फॉलो कर लो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, पहले इसको सही से लिखो। इसको लिखेंगे x माइनस वाई प्लस a का मान 0 आ जाएगा, और ये क्या होगा x माइनस वाई प्लस b का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मान हो जाएगा। अब इनके बीच की दूरी का फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, सब बच्चों को याद होगा। पैरेलल रेखाओं के बीच की दूरी होती है c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है। तो a का मान क्या है, a का मान चाहे c1 माइनस c2 करो, चाहे c2 माइनस c1 को, बात एक ही है। तो यहाँ b में से a को घटाओगे, तो b में से a को घटा दो अपॉन अंडर रूट के अंदर, देखो x का गुणांक भी 1 है और y का गुण b भी 1 है, तो बस 1 + 1 हो जाएगा, यानी आ जाएगा b माइनस a अपॉन में √2। ठीक है, ये चीज़ तो पैरेलल रेखाओं के बीच का जो फार्मूला होता है मॉड c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सबको याद होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर मान लो आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं बनता है तो बेटा 3D में बन जाता है। 3D में क्या होगा, प्लेन में बनेगा ना, तो प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट फार्मूला याद रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज तो कुछ नहीं कर पाओगे, छोड़ कर आओगे। ठीक है, तो एटलीस्ट जो है फार्मूला तो याद रखो। ठीक है, कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। ए दिया है, ये बी दिया, आपको डिटर्मिनेंट का ए भी बताना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फटाफट ए और बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना हमें तो फार्मूला अप्लाई करना है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। बस इसका डिटर्मिनेंट निकालो और इसका डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इसका निकालोगे, इसका 0 माइनस का 10 हो जाएगा, और इसका करोगे माइनस का 10 माइनस का 0, तो माइनस का 10 माइनस का 0, तो हो गया माइनस का 10 इंटू माइनस का 10, क्या हो गया 100 हो गया बच्चा, 100 है ना। तो 100 ही करेक्ट आंसर है। विद इन सेकंड में अगर ये फार्मूला पता है, विद इन सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटर्मिनेंट, तो कठिन हो जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। बस फार्मूला पता है तो सब कुछ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, है ना। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, ये देखो कितना धांसू क्वेश्चन। ए दिया 1 2 3 5 दिया है, आपको बताना इसका मान बताना, वो भी इसका मान, ये जो क्वेश्चन दिया इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, देखते हैं क्या होगा। इसमें क्या करो बच्चा, a के पावर में 2008 को कॉमन कर लो, तो कॉमन करोगे डिटर्मिनेंट के साथ बाहर आएगा। ठीक है, इनटू, अब अंदर क्या है, a माइनस का 5i बचेगा। इस बात को ध्यान दो, क्या बता रहा हूँ, ये है डिटर्मिनेंट a टू द पावर 2008 हमने कॉमन किया है, यहाँ a बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, तो 5i लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 5i मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लिख लेंगे। तो ये आ गया। अब क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना और इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर दोनों क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक तरीका, एक फार्मूला और पढ़े हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n को लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n लिख सकते हो, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर 2008 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर a माइनस 5i है। ठीक है,
इतना आएगा। अब ए निकालो, ए डिटरमिनेंट ए निकालो। 5 माइनस का 6 कितना आएगा? 5 माइनस का 6 बराबर माइनस का 1, तो -1 के पावर 2008, इसका मान तो 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 1। हमें इसका मान चाहिए, बस क्या चाहिए? इसका मान। तो a माइनस 5i चाहिए, a माइनस 5i। a मतलब ये है आपका 1 2 3 5 है, 1 2 3 5 है, ठीक है। और i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये 5 0 0 5 होगा। क्लियर हुआ सबको? देखते हैं क्या आ रहा है। 1 में से जो है आप 5 माइनस करोगे तो माइनस का 4 होगा, और 2 में से 0 माइनस करोगे तो 2 ही होगा। आगे 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 होगा, और 5 में से 5 माइनस करोगे 0 आएगा। अब करना क्या? इसी का तो डिटरमिनेंट निकालना है। तो जब डिटरमिनेंट निकालोगे 0, इसका 0 हो जाएगा, माइनस का 6 यानी माइनस का 6, यानी राइट आंसर इज माइनस का 6। ए आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये दोबारा कई बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कई कंसेप्ट लागू हो रहा है, ये तो कॉमन करने का एक ये वाला कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 20 कर इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा बीटा है, तो आपको ये बताना है। चलो, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/e होता है, तो ये 5/6 हो जाएगा, है ना। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है, तो ये 1/6 हो जाएगा। सबको पता है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a होता है। ये आपको करना है, ठीक है। यही फार्मूला में लगाया, a का मान ये रहा, b का मान ये माइनस के साथ, और c का मान ये रहा, ठीक है। और साथ में आपको याद करना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का फार्मूला क्या होता है? देखो, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन आ गया। ये हो गया tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपान में 1 माइनस अल्फा बीटा, है ना। समझ में आ रहा है? वैल्यू रखनी है, बस वैल्यू रखो फटाफट। क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस का, ये प्लस का 5/6 है, 1 माइनस अल्फा बीटा 1/6 है। क्या आएगा? कट के तो 1 आ गया भाई, यहाँ क्या आ गया? कट पिट के क्या आ गया? 1 आ गया। 1 का मान होता π/4, तो आंसर हो जाएगा π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √3/2 प्लस i/2 के पावर n है, इक्वल टू 1 है। तो n का मान बताना, n का मान क्या होगा? तो जब बच्चा यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा √3 प्लस i/2 टू दी पावर n का मान 1 के बराबर है, ठीक है। √3 प्लस i/2 की वैल्यू क्या? 1 के बराबर। बच्चा एक फार्मूला नोट कर लो, क्या होता है? 1, ये माइनस का 2 आयोटा ओमेगा होता है, और √3 माइनस आयोटा जो होता है, इसको मैं प्रूव करके बता देता, बट यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ। ये दोनों याद रखो, इससे क्या होगा? क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाता है। √3 प्लस आयोटा इक्वल टू माइनस का 2 आयोटा ओमेगा होगा, एंड √3 माइनस आयोटा जो होता है 2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हमें क्या चाहिए? ये वाली वैल्यू चाहिए, है ना। ये अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये फाइनली अप्लाई करोगे तो क्या होगा? ऊपर हो गया माइनस का 2 आयोटा ओमेगा अपॉन में 2 की पावर n। देखो कितना आसान बन गया। यही सब हमें क्या क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा देता है। अगर इस टाइप से करोगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। जहां आप 15-16 कर रहे हो, वहां 20-22 करने लगोगे, ठीक है। ये 2 से 2 कटेगा, अब क्या आएगा? माइनस का आयोटा ओमेगा के पावर n इक्वल टू 1 है। अब इतना आने के बाद आंसर मैच कर लो। अरे जब 1 रखोगे तो ओमेगा बचा रहेगा, 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तो गया, ये तो होगा नहीं। 2 रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर में गायब नहीं होगा, ओमेगा तो रहेगा, तो 1 नहीं आएगा। तो ये 3 के केस में, आपका 3 के केस में ओमेगा तो 1 होगा, लेकिन आई की पावर क्यूब, आयोटा की पावर क्यूब, आयोटा रहेगा, 1 नहीं आएगा। तो ये भी आपका गलत हो रहा है। कुल मिला के क्या आंसर होगा? ये आंसर होगा, ठीक है। आंसर हमारा 12 आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 22
log 2 बेस 10 log 2 के पावर x माइनस 1 बेस 10 एंड log 2 के पावर x प्लस 3 बेस 10 दिया है। ये एपी में दिया है तो आपको बताना x का मान कितना है। ठीक है, ये भी मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन हो रहा है। एक तो log का कंसेप्ट लग रहा है, दूसरा एपी का कंसेप्ट लग रहा है, तो दोनों करते हैं, दोनों कंसेप्ट लगाते हैं। एपी के अंदर होगा बच्चा, अगर एबीसी एपी होता, सबको पता होगा, सबको पता होगा, जब आपका एबीसी एपी में होता है तो क्या होता है फार्मूला, अरे भाई 2b इक्वल टू ए प्लस सी के बराबर होता है ना, 2b इक्वल टू ए प्लस सी के बराबर होता है। बस यही लगाना है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी लगाओगे तो क्या आएगा, 2 मतलब 2 log, ये होगा 2 के पावर x माइनस का 1 इक्वल टू log 2 हो जाएगा, ये a हो गया, और c का मतलब ये log बेस 10 2 के पावर x प्लस 3। भाई करना तो पड़ेगा ये सोल्यूशन, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये पावर में जाएगा इसके पास, तो पावर में भेज देंगे 2 के पावर x माइनस 1, और ये दोनों प्लस के साथ है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 के पावर x प्लस का 3 होगा, है ना। log m प्लस log n जो होता है log mn बन जाता है, log से log चला जाएगा, nt की log लेंगे तब जाएगा। अब यहाँ 2 है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन और करना पड़ेगा, 2 के पावर x को y मान लो, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। 2 के पावर x को y मान लो, तो क्या आएगा यहाँ पर, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू होगा, यहाँ से आएगा 2 इंटू वाई प्लस 3, ये आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y बराबर होगा 2y प्लस का 6 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। देखिए एक साइड लाएंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0। यहाँ से y का मान निकालोगे, क्या आएगा, फैक्टर करो, प्लस का y माइनस 5 बराबर 0, यहाँ से y कॉमन, y माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन होगा, y माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से y का मान एक तो आपका आ रहा है, y का मान 5 आएगा, दूसरा माइनस का 1, तो माइनस 1 तो गया, माइनस 1 तो गया, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि 2 के पावर x कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्या आएगा, बस 5 आएगा, तो इसके बाद 2 के पावर x लिख लेंगे बराबर 5। यहाँ से जब log लेंगे बेस 2 पे, तो x का मान क्या हो जाएगा, x इक्वल टू होगा log 5 बेस 2। जब 5 लिखेंगे 2 के पावर x आएगा, तो इसका मतलब होगा log x का मान जो होगा log 5 बेस 2 होगा। कहीं दिख रहा है, यस, ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, HP दिया हुआ है, उसका 7वां पद 1/10 दिया है और 12वां पद 1/25 दिया, तो आपको 20वां पद बताना। बच्चा हमें पता है ना HP क्या होता है, AP का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर ABC AP में है तो 1/A 1/B 1/C HP होता है, तो यहाँ भी करेंगे, उल्टा करेंगे। 7वां पद 1/10 दिया है, तो ये पहले AP मान लेंगे, तो AP का जो 7वां पद होता है A प्लस 6D होता है, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 12वां पद A प्लस 11D हो जाएगा, इसका मान 25 हो जाएगा। पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, AP का था ना, AP पहले इसको AP बना लेंगे। ये HP दिया है तो पहले इसको AP बना लेंगे। क्या बना लेंगे, AP बना लेंगे। तो AP का जो 7वां पद है 1/10 है, तो 10 हो जाएगा, और 12वां पद जो है 1/25 है, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेंगे। अब यहाँ से निकाल लेंगे A और D का मान, देखते हैं क्या आता है। माइनस 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 ये कटेगा, माइनस का 5D हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 15D का मान क्या आया भाई, 5 3 आ गया। इस D का मान किसी एक में रख लेंगे तो A का मान निकल जाएगा, रख लेते हैं। A प्लस 6 इंटू 3 बराबर 10, तो A का मान कितना होगा, 10 माइनस 18 कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8 हो गया। अब इस AP का आप 20वां पद निकाल लो, उसका रिवर्स कर लोगे तो HP बन जाएगा। तो 20वां पद क्या होगा, A 20
a प्लस 19d, यही होगा। a का मान माइनस का 8 है और 19 इंटू 3 हो जाएगा, 19 3 57 होता है, माइनस का 8 प्लस का 57, तो ये हो जाएगा, घटाओगे तो 9 आएगा और 4 आएगा, 49 हो गया। ठीक है, तो ये आपका AP का 20वां पद आया ना, तो HP बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा, बस आ गया, सी आंसर करेक्ट है। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, कर एक विद्यार्थी को 2n+1 किताबों के संग्रह से ज़्यादा n किताबों का चुनाव करने की अनुमति है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ 2n+1 बुक्स। ठीक है, ज़्यादा एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा n बुक को ही उसमें से निकाल सकता है, किसमें से, 2n+1 में से। और कह रहा उसके सिलेक्शन करने का जो दिया है 64 के इक्वल बता रहा है, तो कह रहा n का मान कितना होगा। ठीक है, तो आपको लेना क्या है, 2n+1 में से हो सकता है एक भी ना ले, 2n+1 में से हो सकता है एक ले रहा हो, 2n+2 में से हो सकता है 2 ले रहा हो, इस तरह से डॉट डॉट ज़्यादा से ज़्यादा 2n+1 है, ज़्यादा 2n+1 सी n ले सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा n ले सकता है, 2n+1 में से n ले सकता है। अच्छा बच्चा, इसका फार्मूला होता है, आप लोग याद कर रखे हो, इस टाइप का क्वेश्चन n-1 होता है, इस टाइप से n-1 होता है फार्मूला। ठीक है, आधा है ना, अब 0 से लेकर 2n+1 तक होता तो 2 के पावर 2n+1 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आधी सीरीज दी हुई है, तो इसका मतलब एक कम होगा, ये होगा। तो यही कंसेप्ट को फॉलो करके इसका आंसर देते हैं, ये 2 के पावर 2n होगा +1, ये तो n का मान हुआ, एक घटा दो, और इसका मान 64 के बराबर दिया है, इसका मान 64 के बराबर दिया, आ गई बात, हो गई बात हमारी। ये हो जाएगा 2n बराबर हो जाए 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हो, तो 2n का मान बच्चा 6 हो जाएगा, तो n का मान 3 होगा ना, n का मान 3 होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म दिया है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पद आपको ज्ञात करना है। तो अगर फॉर्मेट आपका कुछ ऐसा होता है, ax के पावर p प्लस b अपॉन में r अपॉन में bx के पावर q के पावर n दिया है, तो स्वतंत्र पद के लिए फार्मूला लगाते हैं बच्चा, np अपॉन में p प्लस q। ये बहुत फेमस फार्मूला है, हर कोई बताता है ना। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, np अपॉन में p प्लस q। ठीक है, ax के पावर p प्लस r अपॉन में bx के पावर q, ये x है, x के पावर q इस फॉर्मेट में होता है। तो स्वतंत्र पद निकालने के लिए, इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए आप करते क्या हो, r इक्वल np अपॉन p प्लस q बना लेते हैं। अब रखते हैं, n का मान क्या है, n का मान 15 दिख रहा है, इसके बाद p का मान क्या है, p का मान ये रहा 3 अपॉन में 3 + 2 हो जाएगा, 3 2 5 5 और ये कटेगा, 5 3 15, 3 3 9 हो गया, 9 हो गया। ये तो r का मान हुआ ना, r का मान 9 हुआ। तो करते क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म जो होता है r+1 होता है, ये स्वतंत्र पद होता है। इंडिपेंडेंट टर्म जो होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, ये तो r का मान 9 आया है, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, समझ में आया। चलिए, तो ये हमारा जो 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिया है, बहुत। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस 100% करके जाना पेपर देने। ठीक है, अभी बहुत सारे पेपर आएंगे। ठीक है, तो हर टाइप क्वेश्चनों को आपको यही मॉडल टेस्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस पर एनालिसिस करना कि जो है कौन सा क्वेश्चन हमें आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तुरंत उसे तैयार करना। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाया गया पेपर है, इसलिए क्या करना, इन सब पेपरों को अच्छे से करना और एक कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो बाकी जो है बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर आएंगे। आई होप बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और अपना कोई मैसेज है वो भी देना कि सर इस ऐसे क्वेश्चन भी बताना चाहिए था। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।